उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगल बज चुका है। देहरादून के वार्ड 88 में आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी पुत्रवधू को चुनाव लड़ा रहे हैं। किन मुद्दों पर आप चुनाव के मैदान में हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। दरअसल 2018 में ये नगर निगम में शामिल हुआ, उससे पहले पंचायत हुआ करती थी। मैं पहले भी प्रधान रहा। मुद्दे तो समस्याएं बहुत रहती है, क्योंकि शहरी क्षेत्र तो है नहीं, भले ये नगर निगम में तब्दील हो गया, लेकिन हालात वही हैं जैसे पंचायतों में हुआ करते थे। लोगों की ज्यादातर समस्या होती है पारिवारिक समस्या, किसी की बेटी का मामला हो या बहू का मामला हो या पारिवारिक मामले हो, तो उनमें जिम्मेदार का होना बहुत जरूरी है। लोगों की मंशा, लोगों को पार्षद की जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि काम तो होते हैं, विकास तो होते हैं, जो मेयर बनेगा वो कराएगा, और पार्षद को कोई ऐसी वित्तीय पावर नहीं होती जो वो स्वयं जो पार्षद निधि होती है उसे खर्च कर सके। ऐसा कोई उसके पास पावर नहीं होती। सिर्फ अगर जनता को चाहिए, एक जिम्मेदार चाहिए, ताकि उनके मामलों को सुलझा सके, और थाने चौकियों से हमारे जो सीधी सादी जनता है, जो सीधे लोग हैं, वो कोर्ट से या थाने चौकियों से बच सके, उनके मामले यहीं पर निपटाए जा सके। और निर्दलीय चुनाव में पहले प्रधान रहा मैं, अभी मैं भाजपा में था, मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया। और रही बात ये है कि पिछली बार हमारे जो कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती रोजिना थी, तो हम लोग तो चाह रहे थे सभी उन्हें दोबारा से पार्षद बनाए। उम्मीद भी थी, पार्टी ने आश्वासन दिया था कि आपको दोबारा से रिपीट किया जाएगा, आपका टिकट होगा, आप दोबारा से जीत के आएंगे। हम लोगों में भी बड़ी खुशी थी, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। जिस बिरादरी से रोजिना जी आती हैं, उस बिरादरी के 4000 वोट हैं, लेकिन पार्टी चाहती है कि भाई जिन लोगों की ज्यादा संख्या हो उन लोगों को टिकट दिया जाए, ताकि वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, पार्टियों को फायदा मिल सके। और आज तक ये इतिहास रहा है इस क्षेत्र से, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, यहाँ से कांग्रेस को बहुत भारी मतों से हम जिता कर भेजने का काम करते थे। लेकिन आज हमारे साथ धोखा हुआ। कांग्रेस ने हमारे सिटिंग जो पार्षद जी थी, उनका टिकट काट कर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिनका सिर्फ दलाली करने का काम है। इससे लोगों में रोष है, सभी लोगों में रोष है। जब ये टिकट कटा, कांग्रेस के नेताओं ने जो खरीद फरोख्त का काम किया, ये सबके सामने, जनता के सामने, इसमें जनता में गुस्सा है। सभी गांव के सम्मानित लोग, जो पूर्व प्रधान सभी बैठे, पार्षद बैठे, और सबने सर्व सहमति से, जब ये टिकट गलत आदमी के हाथों में कांग्रेस ने दिया, सबने एक सर्व सहमति बनाई, और जनता ने की एक आवाज थी कि प्रधान जी आप अपनी पुत्रवधू श्रीमती तस्मिया को चुनाव लड़ाए और हम आपके साथ हैं। चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रही, जनता चुनाव लड़ रही है। वार्ड 88 की जनता का विश्वास के साथ हम उनकी बात मानते हुए आज बीच में है जनता के, और हम ये चुनाव जीत कर रहेंगे, और चुनाव हम 2000 के वोटों से जीत कर आएंगे। अभी आपने कहा कि आप भाजपा में थे और जो मौजूदा पार्षद वो कांग्रेस में थी, तो आपने कांग्रेस प्रत्याशी के जिताने के लिए भाजपा छोड़ी है या अपने आप को मजबूत करने के लिए उनको अपने साथ मिलाया है? उस समय मैं कांग्रेस में था। उससे पहले मैं, जब निशंक जी चीफ मिनिस्टर थे, उस समय मैं 5 साल उनके साथ रहा जी। उसके बाद होता है पार्टियों के दल, मतलब कुछ परिस्थिति ऐसी बनती है, दल आदमी बड़े बड़े नेता जाते हैं। मैं भी गया, मैं कांग्रेस में था, मैं 1 साल कांग्रेस में रहा। तो कांग्रेस में उस समय मैं, जब ये 2018 नगर निगम में शामिल हुआ, उस समय मैं कांग्रेस में था, और ये टिकट लाने का, जो सिंबल लाने का काम था, जो पार्षद चुनाव लड़ी थी, वो मेरी प्रत्याशी थी, और मैंने पूरे दम के साथ उन्हें जिताने का काम है। मेरे लोग साथ रहे, इस क्षेत्र की जनता साथ रही, और यहाँ पर इस चुनाव में ज्यादातर भूमिका जो हमारे यहाँ, जो इस क्षेत्र के अंदर जो रौ समाज के लोग हैं, राजपूत हैं, सबसे बड़ी भूमिका उनकी रहती है। वो लोग चुनते हैं, उन्हें पता है कि सही आदमी कौन है, कौन इस क्षेत्र को चला सकता है। पिछली बार भी पार्षद को जो बनाने का काम है, उन्हीं लोगों की, उससे हम पार्षद बने, और आज भी चुनाव सबसे आगे वही लोग हैं इस चुनाव में। मैं तो एक मोहरा हूँ, सब लोग मिलके, जनता मिलके मुझे चुनाव लड़ा रही है। लंबे समय से एक मुहिम चल रही है कि जो हमारी जात बिरादरी वाला मामला है उसको हम दरकिनार करके विकास की राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन इस गांव में हम पहुंचते हैं तो हमें यहाँ फैक्टर जो है वो जातिवादी का भारी दिखाई देता है। विकास के मुद्दे पर, अनुभव के मुद्दे पर, क्षेत्र को आगे ले जाने का मुद्दा गौण है,
सिर्फ और सिर्फ जाति और बिरादरी का मामला सर्वोपरि दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? दरअसल जब 2014 में पंचायत का चुनाव हुआ, सर्वसहमति से सभी जिम्मेदार व्यक्ति थे। एक हमारे समाज में एक अहम बात ये होती है कि सर्वसहमति बनाई जाए, कुरानदाजी की जाए। उसकी सर्वसहमति बनी, उसमें फैसला हुआ, 2 लोगों की पर्ची डाली गई और ये तय हुआ कि इस क्षेत्र से हम जातिवाद को, बिरादरीवाद को खत्म करने का काम करेंगे। इसलिए हमने सुलेमान अंसारी को प्रत्याशी बनाया था। हमें उम्मीद थी, हम इस सोच के साथ उनके साथ खड़े हुए थे कि शायद ये माहौल इस चुनाव के बाद नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर वही मामला हुआ। वो चुन कर आए और उनकी जो कमियां रही, उन्होंने अपनी बैठक के बाहर जो कैमरे सीसी फुटेज लगाए और उनका जो व्यवहार था, जो जनता आके बताती थी हमें कि अगर लगता था उन्हें कि उनकी बिरादरी के लोग अगर आते थे तो वो साइड के दरवाजे से अंदर बुला लिया करते थे। लेकिन अगर रौ समाज के लोग, रौ बिरादरी के लोग, दिल्ली बिरादरी के लोग, नाई बिरादरी के लोग, जितने भी और बिरादरी के रहते थे, अगर वो किसी काम के लिए वो प्रधान जी के पास जाते थे तो आदमी बाहर आता था, कहता था प्रधान जी सुबह निकल चुके। ये व्यवहार बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा हमारे प्रति भी, जनता के प्रति भी। जब लोगों का ये मानना था कि भाई हम लोगों ने उन्हें चुना, तो उस शिकायत को लेकर हम लोगों के पास आते थे कि आपने एक ऐसे आदमी को हमारे सर पे बैठा दिया, आपने हमारे वोट ऐसी जगह डलवा दिए जो अपने दरवाजे के अंदर में पसंद नहीं करता। हम लोगों को भी बुरा लगा। हमने फिर यही आश्वासन दिया, भाई अगर वो प्रधान रहकर आपके काम नहीं करते, हम तो जनता के बीच है, हम प्रधान भी रहे, आपकी कोई भी समस्या, हम 24 घंटे आपके बीच में, कोई भी काम करना हो तो आप हमारे पास आइए। और मैं जनता के बीच रहा, मैंने अपने लोगों के वो काम किए। आज वही दोबारा से फिर वही माहौल बना। उसके बाद पार्षद जी नहीं, 6 साल जो वो काम, जो निधि आनी थी, उन्होंने ईमानदारी से वो लगाने का काम किया। लेकिन अगर आप देखें इस क्षेत्र को कि विकास कम हुआ, तो वो कहीं ना कहीं हमारी पार्षद जी का जो आपके सत्ता सरकार रही, वहाँ पर किसी तरह की कोई आपस में तालमेल नहीं बन पाया। इन्हीं कारणों के से जो भी निधि थी सिर्फ वही लग पाई, बाहर से कोई पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। उसके बाद आज फिर वही मोड़ आया है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आप जीतने का दावा कर रहे हैं। जीतने के बाद अगर बोर्ड भाजपा का बनता है या कांग्रेस का बनता है, तो आप कैसे निधि ला पाएंगे? आप कैसे क्या काम करा पाएंगे? आपके पास तो बहुत चुनौतियां होंगी। हाँ, बिल्कुल करा पाऊंगा। ये सरकार चाहे यहाँ पर कांग्रेस की होती, मैं निर्दलीय पर पार्षद बन के आता, चाहे बीजेपी की, मेरी एक अपनी पहचान है, मेरे एक अपने संबंध है। और मैं अगर इस वार्ड 88 का आज मैं आपसे वादा करता हूँ, चुनाव तो 20 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि लगभग 30 या 40 लाख रुपए, अगर 50 लाख रुपए अगर पार्षद खर्च कर सकता है, तो मैं 1 वर्ष में 3 करोड़ रुपए का काम जनता को करके दिखाऊंगा। ये मेरी अपनी पहचान है और इसी के साथ मैंने काम भी किए। मैं ना तो पार्षद था पिछले उसमें, मैंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया, मतलब ऐसा नहीं काम किया। अभी आपने कहा कि जो पहले रोजीना जी थी वो बहुत सारे काम कर किए उन्होंने, लेकिन कुछ काम ऐसे जो नहीं कर पाए। तो आपकी क्षेत्र की ऐसी क्या क्या दिक्कतें हैं जिनको आप पार्षद बनने के बाद प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहें? क्या समस्या है? सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी नशे की। जो इस क्षेत्र में जो बच्चे, जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो आज नशे में की लत लग गई है, सबसे पहले जो नशे के कारोबारी है, उन कारोबारियों को यहाँ से उखाड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, ये कारोबार उनकी देन है। अगर को पुलिस प्रशासन या की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है तो बचाने के लिए वो चले जाते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आरोप लगा रहा हूं, मौजूदा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बिल्कुल यही काम, वो नशे के कारोबारी करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं? बिल्कुल संरक्षण दे रहे हैं। ये आप जनता से भी पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको लगता है कि मैं प्रत्याशी हूँ इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, जनता ये जवाब दे देगी आपको। और मैंने ये पहली प्राथमिकता रहेगी, नशे का कारोबारी इस क्षेत्र में नहीं रहेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और जेल जाएगा। विपक्षी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि आप जीतने के बाद भाजपा में जा सकते हैं। वो इस समय भौखलाए हुए हैं, उन्हें लग रहा है ना वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं। जनता ने नकार दिया कांग्रेस के प्रत्याशी को, क्योंकि जनता चाहती है एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हमारे बीच में पार्षद। एक बार हमसे गलती हुई, 2014 में हमने अनपढ़ आदमी को अंगूठा छाप को प्रधान बनाया, वो गलती हुई हमारे से। वो एक ऐसा फैसला था, हम चाहते थे कि इस क्षेत्र से बिरादरीवाद खत्म हो और उसे खत्म करने के लिए हमने उस आदमी को चुना। और आज शिक्षा की बात करिए आप कि
उनकी जो प्रत्याशी हैं वो इसी गांव की है। मैं उस पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वो बेटी पढ़ी लिखी हो सकती है, मेरी बेटी की वाइफ भी पढ़ी लिखी है, लेकिन जो इनके पीछे, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम समाज में काम जो विकास का जो देख रेख करते हैं प्रतिनिधि के रूप में उनके पति करते हैं। जो कांग्रेस की प्रत्याशी उनके पति भी अंगूठा छाप है, जो पूर्व प्रधान सुलेमान अंसारी रहे वो भी अंगूठा छाप है, मेरी प्रत्याशी है मेरे पुत्र वधू मेरे वो भी इंटर पास हैं, और जो मेरे बेटे हैं ये इनकी एजुकेशन पूरी LLB कर रहे हैं, और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। हम लोग पढ़े लिखी फैमिली से, और ये जनता की एक आवाज है कि अब वो दौर गया अनपढ़ को जिम्मेदारी देने का। अब तो मन फैसला ये बना लिया कि भाई जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ही इस गांव की जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, और जो नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई कर सकते हैं वो उन्हें हम जीत कर लाएंगे। नशे के बाद और क्या समस्या है? यहाँ पर विकास की समस्या है, चाहे वो नाली से संबंधित मामला हो, रोडों की समस्या है, आपकी बिजली की समस्या, पानी की व्यवस्था, मतलब बहुत चीजें ऐसी हैं जो रोजमर्रा की चीजें हैं। और ज्यादातर फोकस स्वास्थ्य का भी मामला है, और ये जो नशे पे जो फोकस रहेगा, हमारे बच्चे नशे से दूर होंगे, शिक्षा की ओर जाएंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे, दीनी तालीम भी और दुनिया की तालीम भी। इस पर हमारा बहुत फोकस रहेगा। आपके वार्ड में कोई पार्क, हेल्थ सेंटर, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कोई पशु चिकित्सालय है, कोई यहाँ इस तरह की चीजें हैं? बिल्कुल, पशु चिकित्सालय भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन वैसे जो पार्क वगैरह है वो जो कुछ कॉलोनी है उनमें है, जो पुरानी बस्ती है वहाँ पे कोई ऐसी पार्क की कोई व्यवस्था नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स वगैरह सब रहते हैं? बिल्कुल, डॉक्टर सब रहते हैं।